वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 12 को पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इसके साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर भी पढ़कर बताऊँगी कि आप उनको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। बाकी के सभी चैप्टर्स बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों आप इस चैप्टर के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर से मुताल्लिक पढ़ोगे कि इनकी ज़िंदगी किस तरीके से बीती थी, इनके बचपन के बारे में, कहाँ ये रहते थे, इनके वालिद वालिदा के बारे में, इन्होंने तालीम व तरबियत किस तरीके से हासिल की और लाइफ के अंदर कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की, इन सभी बातों को आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर कोलकाता के जोरांस्को में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? जोरांस्को में पैदा हुए थे। कोलकाता की एक जगह का नाम है। इनके वालिद का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ का नाम शारदा देवी था। वालिद का नाम क्या था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ का नाम शारदा देवी था। टैगोर अभी छोटे ही थे कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसी वजह से इनके वालिद ने इनकी तालीम व तरबियत की, यानी कि परवरिश की। घर के तमाम लोग टैगोर को बचपन में रवि के नाम से पुकारते थे, रवि कहा करते थे प्यार में। इनके वालिद ने टैगोर को नेटल सेमेजी स्कूल में दाखिल कराया था और इसके बाद सेंट जेवियर्स स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की थी और आला तालीम के लिए इनको इंग्लिस्तान भी भेजा था। आगे है हिंदुस्तानियों में अपनी ज़बान, तारीख़, विरासत, तहज़ीब, मौसीकी, आर्ट से मोहब्बत पैदा करने के लिए इन्होंने हिंदू मेला लगाया था। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर अपने कल्चर, अपने विरासत, अपनी तहज़ीब, अपने आर्ट से मोहब्बत पैदा करने के लिए, लगाव को बढ़ाने के लिए इन्होंने हिंदू मेला लगाया था और इस मेले में इन्होंने 11 मई 1875 को पहली बार आवाम के सामने अपनी नज़्म बिन फूल पेश की थी। याद रखोगे कौन सी नज़म पेश की थी आवाम के सामने? 11 मई 1875 को बिन फूल नाम था इस नज़म का, पढ़कर सुनाई थी लोगों को। तो बच्चों इंग्लिस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ 1.5 साल गुजारे थे, लेकिन इतनी कम मुद्दत में भी इनको इंग्लिस्तान के अंदर बहुत मकबूलियत हासिल हो गई थी, बहुत मशहूर हो गए थे। इंग्लिस्तान में तालीम के दौरान इन्होंने हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों के मज़ालिम के उन्वान से एक मज़मून लिखकर अपने उस्ताद को दिया था और उस्ताद का नाम मोरले था। याद रखोगे कि इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने के दौरान इन्होंने हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों के मज़ालिम यानी कि जुल्म के उन्वान से एक मज़मून लिखकर अपने उस्ताद को दिया था। उस्ताद का नाम मोरले था। उस्ताद को ये मज़मून इतना पसंद आया था कि इन्होंने इस मज़मून को पूरी क्लास में पढ़कर सुनाया था। टैगोर इंग्लिस्तान से अपनी तख्लीक़ात रिसाला भारती में इशायत के लिए भेजते रहते थे। याद रखोगे कि टैगोर इंग्लिस्तान से अपने ज़रिए लेख लिखते थे और वो जो लेख होते थे वो कौन से रिसाले के लिए लिखकर हिंदुस्तान में भेजते थे? भारती नाम के रिसाले के लिए भेजते थे, छपने के लिए उसमें। इसके बाद सालाना संगीत के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। इनकी शोहरत व मकबूलियत का एक वाक़या ये है कि एक मर्तबा रविंद्रनाथ टैगोर किसी शादी में गए। वहाँ उनकी मुलाकात उस वक्त के नोबेल निगार बैंकम चटर्जी से हुई। तो लोग उनके इस्तकबाल के लिए हार लेकर उनकी तरफ दौड़े, लेकिन बैंकम चटर्जी ने वो हार रविंद्रनाथ के गले के अंदर डाल दिए। इस तरह इनकी मकबूलियत और शोहरत में इजाफ़ा होता गया था। बच्चों याद रखोगे कि इनकी मकबूलियत और शोहरत का एक वाक़या क्या है कि ये एक बार रविंद्रनाथ टैगोर किसी शादी में गए थे। वहाँ पर उस समय के बहुत बड़े नोबेल निगार थे बैंकम चटर्जी। तो लोग उनके स्वागत के लिए बैंकम चटर्जी की तरफ हार लेकर दौड़े, तो बैंकम चटर्जी ने वो हार रविंद्रनाथ टैगोर के गले में डाल दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने मुतअद यानी कि बहुत सारी कहानियाँ, नज़में, गीत, नावल, ड्रामे और मज़ामीन लिखे थे। इसी के साथ इन्होंने अपने ख़ानदान के लिए भी सभी फ़राइज़ अंजाम दिए थे और अपने गाँव की फलाह व बहबूद के लिए भी फ़ायदे के लिए बहुत सारे काम किए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि हर शख्स को अपनी मादरी ज़बान सीखनी चाहिए। मादरी ज़बान बच्चों आप जानते हैं ना कि मदर टंग को कहते हैं। जैसे कि हमारी मादरी ज़बान क्या है? हिंदुस्तान की हिंदी है। तो उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल
बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अपनी माँ की दूध से सबसे ज़्यादा सेहतियाब होता है, मजबूत उठता है। अगर इंसान अपनी मादरी ज़बान में ही तालीम हासिल करे तो उसका दिलो दिमाग भी सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। उन्होंने क्या लिखा था कि जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ के दूध से सबसे ज़्यादा सेहतियाब होता है, अगर उसी तरह इंसान भी अपनी मादरी ज़बान के अंदर तालीम हासिल करे तो उसको सबसे ज़्यादा फैज़ हासिल होता है, उसका दिलो दिमाग भी सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, जो कि उनका घर था, उसमें एक स्कूल खोला, लाइब्रेरी भी खोली, एक लेबोरेटरी भी कायम की। शांति निकेतन के पूरे एरिए को स्कूल की शक्ल देने के लिए उन्होंने अपने हिस्से की कुछ जायदाद और अपनी बीवी के जेवरात तक बेच दिए थे ताकि इसको स्कूल बनाया जा सके। इसी दौरान उन्हें तकलीफ़ और बीमारियों से दो चार होना पड़ा। पहले बीवी और फिर बेटी का इंतकाल हो गया और 1905 में वालिद का इंतकाल हो गया। फिर 1907 में उनका छोटा बच्चा सुमेंदर का भी इंतकाल हो गया। तो टैगोर एक के बाद एक हादसों को बर्दाश्त ना कर सके और 1912 में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना काम तबीयत ख़राब में भी जारी रखा। टैगोर ने अपनी कुछ नज़मों का अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के अपनी तर्जुमा किरदा जो नज़म है गीतांजलि पर उन्हें अदब का नोबल इनाम दिया गया है। याद रखोगे कि टैगोर ने अपनी कुछ नज़मों का अंग्रेज़ी में अनुवाद तर्जुमा किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को अपने तर्जुमा किरदा मजमुआए नज़्म यानी कि गीतांजलि पर, जब उन्होंने उसका तर्जुमा किया था गीतांजलि का, इनकी नज़्म का नाम है, तो इस पर उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1915 में उन्हें इंग्लिस्तान में सर का एजाज़ दिया गया था। सर का एजाज़ क्या होता है? नाम के आगे सर का खिताब लगाया जाता है। दिसंबर 1918 के अंदर टैगोर ने विश्व भारती नाम से एक बैनुल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और कुछ महीने बाद 1919 में जलियांवाला बाग में कत्लेआम होने की वजह से इन्होंने एहतिजाज के तौर पर अपने सर के खिताब को वापस कर दिया। याद रखोगे कि 1918 में टैगोर ने विश्व भारती नाम से एक बैनुल-अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल सतह पर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। कुछ महीने बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें इन्होंने एहतिजाज के तौर पर अंग्रेज़ों को अपना सर का खिताब वापस कर दिया था। टैगोर ने बैरूनी यानी कि बाहरी मुल्कों का दौरा करके विश्व भारती यानी कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम था, यूनिवर्सिटी के बारे में बाहरी मुल्कों को भी बताया और विश्व भारती का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। 1921 में उसे कौम के लिए वक्फ कर दिया यानी कि कौम के फ़ायदे के लिए लगा दिया। लंदन में मशहूर आयरिश शायर W. येट्स ने टैगोर की नज़मों को पसंद करते हुए कहा कि पूरी मगरिबी दुनिया टैगोर जैसे शायर का इंतज़ार कर रही है। याद रखोगे कि लंदन में मशहूर आयरिश शायर W. येट्स ने टैगोर की नज़मों को पसंद करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया टैगोर जैसे शायर का इंतज़ार कर रही है। मई 1932 में गांधी जी ने टैगोर को अपने चरखा प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी थी। 1936 में टैगोर बीमार हो गए थे। गांधी जी इनकी खैरियत मालूम करने कोलकाता आए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप विश्व भारती की जिम्मेदारी संभाल लें। तो गांधी जी ने कहा था कि ये कौम का इदारा है, इसलिए मुझे इसे संभालने के अंदर कोई परहेज़ नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हिंदुस्तानियों के लिए तालीम को लाजमी समझा था ताकि बच्चों, टैगोर ने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या चीज़ लाजमी समझी थी? हिंदुस्तान के लोगों को तालीम दिया जाना। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की का ख्वाब देखा था, इसके लिए इन्होंने अपना तन मन सब निछावर कर दिया था। 7 अगस्त 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल हो गया था। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। मैंने चैप्टर से मुतालिक सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़कर बता दिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब है बारी क्वेश्चन आंसर की। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरांस्को में हुई।
याद रखोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 7 मई 1861 को कोलकाता के चौरास्को में हुई। टैगोर ने इंग्लिस्तान का पहला सफ़र किस मकसद से किया था? तो टैगोर ने आला तालीम हासिल करने के मकसद से इंग्लिस्तान का पहला सफ़र किया था, यानी कि इंग्लिस्तान पहली मर्तबा वो जब गए थे तो आला तालीम हासिल करने के इरादे से गए थे।